अब ऐसा कुछ कर जाना है जिस पे खुद को मान हो। सोच लिया एक बार जो दिल ने, हर मुश्किल आसान हो। भीड़ में भी ना खोने पाए अपनी भी पहचान हो। पहचान। एक दो तीन चार एक, एक दो तीन चार एक, एक दो तीन चार एक, एक दो, एक दो। ओ हो, मैं तो थक गई हूँ तुम लोगों के साथ। आई एम अ परफेक्शनिस्ट। अभी तक आप लोगों को एक स्टेप नहीं आया है। मैं प्रिंसिपल से कह देती हूँ कि ये शो कैंसिल। मैं नहीं कर सकती। नहीं 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 नहीं। तुम बस बैक स्टेज प्रॉप करती रहोगी। जरा दिखा क्यों नहीं देती इनको क्या चाह रही हूँ मैं? मैम, मैं कैसे? अच्छा, इतने दिन से क्या करती रही? जानती हो ना डांस करना? चलो सिखाओ इनको, घुंघरू पहनो। मेरी विद्या जब भी नाचती है दिल से नाचती है। पता नहीं ये लोगों के सामने आना क्यों नहीं चाहती। बहुत खूब, बहुत खूब। जीती रहो। देखा, इसे कहते हैं डांस। आज शाम को आ रही हो ना? सॉरी मैम, आज घर में लक्ष्मी पूजा है, इसलिए नहीं आ पाऊंगी। श्यामा, तुमने वो फूल बदल दिए हैं ना? हाँ माँ। हाँ, जा ना जल्दी। छोटी टिप पर। तूने लक्ष्मी पूजा की सारी तैयारी की? एक मिनट। इसे पकड़ो। इसे कैसे पकड़ूं? मेरे हाथों में पहले से ही भारी चीज। अरे कुछ भारी नहीं। आप एक तू पकड़। मर जाना मैं गुड़ खा के। आपने क्या कसम खा के रखी है कि अब सारा काम मेरी मत्थे मरेंगी? है ये नजर नहीं आती? ये घर में वेली बैठी रहती, कोई काम नहीं करती। सिर्फ तुझे काम करने को नहीं कह रही हूँ मैं, सारा घर काम कर रहा है। लेकिन तुझे तो बस दीपा के साथ गप्पे लड़ाने को ही अच्छा लगता है। काम चोर कहेगी। चुप। उनको चुप मत कहो, फेवरेट है वो मेरी और मैं उनकी। मेरी दीपो, मेरी लाडो, मेरी सोनिया, कितनी प्यारी लग रही है तू। मैं कैसी लग रही हूँ? हॉट। जितनी सोनी लग रही हो ना, उतना चंगा काम भी कर लेती तो ज्यादा अच्छा होता। सजने संवरने के अलावा तुम्हें कुछ आता भी है? आता है ना, खाना पीना, सोना, कॉलेज जाना और हाँ, पेंटिंग करना। बस इससे पहले कि माँ का पारा चढ़ जाए, बस कर और चलकर मेरा हाथ बटा। घर में अभी बहुत काम बाकी है। अरे हाँ, अब मैं ना रंगोली बनाती हूँ। दीपा, रंगोली तो विद्या ही बनाएगी। क्यों? वो रंगों में प्यार और अपनापन भर देती है, जो हमें नहीं आता। This is not fair, माँ। अब वो छोड़, मैं कुछ और भी कह रही थी। वो अरे तुम लोगों के साथ रह रहे कर ना मैं भी भुलक्कड़ हो गई हूँ। तुम समीर पुत्र को लेने स्टेशन जाने वाली थी ना, यही खड़ी हो अभी तक। माँ, मैं आ गया। दीदी, आप क्यों गई जीजू को लेने? मैं जाने वाली थी ना। मैं जानबूझ के थोड़ी ना गई, वो तो मैं कॉलेज से लौट रही थी
और मुझे याद आया कि जीजू के ट्रेन का वक्त हो गया। ऐसा कुछ नहीं, आप हमेशा ऐसा ही करती है। नॉट फेयर। हाँ दीपू ठीक है, उसे छोड़ दो। तुम पहले जाकर अपने बाबूजी को चाय पिला दो। जब तक तुम्हारे हाथ की चाय नहीं पियेंगे कमरे से बाहर नहीं निकलेंगे। जाओ। खड़ी है महारानी। चलो काम करो, ये तुम्हारा काम है ना। अरे लेकिन उठाओ इसे, कोई नहीं, चलो चलो। बाबूजी चाय। रख दे बेटा। और बाबूजी आज एक दिन आप मेरे हाथ की चाय पिए बिना बाहर नहीं आ सकते थे? आदत तो तूने ही बिगाड़ी है ना बेटा। ठीक है, चाय पी लीजिए और जल्दी से बाहर आइए, समीर जीजू आए हैं। क्या हुआ बाबूजी, आप ऐसे क्यों देख रहे हैं? बेटा देख रहा हूँ कि जो हाथ मुझे रोज चाय पिलाते हैं उनमें बहुत जल्द मेहंदी लगने वाली है, और एक बार इन हाथों में मेहंदी लग जाएगी तो फिर ये किसी और की अमानत हो जाएंगी। बहुत जल्द मुझे अपनी आदत बदलनी होगी। क्या बाबूजी? तू मेरी बेटी नहीं, बेटा है, बेटा। अच्छा, तो आप अपने इस बेटे जैसी बेटी से झूठ बोलने से बाज नहीं आएंगे, है ना? क्यों, क्या हुआ? वो क्या है? क्या है वो? लड्डू। लड्डू? लड्डू क्या होता है? बाबूजी सॉरी बेटा, गलती हो गई। ठीक है, पर आपने गलती की है तो आपको इसकी सजा जरूर मिलेगी। समीर जीजू आए हैं, उनके साथ नाश्ता करके आप लोग लंबी वॉक पे जाएंगे। 6 तू चाहे, वही करूंगा। ठीक है। हाय मेरी गुड़िया, अभी तक उठी हुई है। फिर विद्या दीदी ऐसा क्यों कर रही है? आपको मां अंदर किचन में बुला रही है। जा रही हूँ। छोटी, इस बॉर्डर में कौन सा रंग भरूं? मुझे नहीं पता। हरे के साथ नीला अच्छा लगेगा या पीला? दीदी हरे के साथ ऑरेंज का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगेगा। ये हुई ना बात, ऑरेंज के बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं। अच्छा छोटी, यहाँ ना, मुझे हेल्प करना प्लीज। नहीं दीदी, मैं यही ठीक हूँ। माँ कहती है कि मुझे तो रंगों की समझ ही नहीं है, और तुम्हारी तरह रंगोली में मैं प्यार और अपनापन भर ही नहीं सकती। माँ की बात का बुरा लगा तुझे? माँ की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। आई एम सॉरी। और हाँ, और एक बात का बुरा लगा ना तुझे, मैं जीजू को लेने गई, उसके लिए भी सॉरी। दीदी ये सॉरी किस लिए? मैं तो ऐसे ही कह रही थी। प्लीज दीदी, नाउ प्लीज डोंट एम्बैरेस मी। तू सच कह रही है ना? नहीं, मैं सफेद झूठ बोल रही हूँ। मुझे तो पहली बार पता चला कि झूठ के भी रंग होते हैं। और बताओ कौन कौन से रंग के होते हैं? छोटी। मासी, आई एम सो सॉरी। मैनू दीदी मेरी ब्यूटी ड्रेस खराब कर दी। दीपा,
ये सब कुछ तुमने किया है ना? नहीं माँ, मैंने उसे छेड़ा था। क्यों छेड़ती रहती हो इसे? जानती हो ना इसके दिमाग को, अभी तक बचपना नहीं गया है इसका। माँ, तुमसे एक बात कहूं, उसे हर बात पे इस तरह टोका मत करो। अब वो बच्ची नहीं रही, वो बड़ी हो रही है। मारूंगी तेनू, चुप कर। उसे बड़ा होने का मौका दो। और अगर इसी तरह तुम उसे बच्ची बच्ची कहकर हर बात पे डांटोगी ना, तो किसी दिन वो ना करने वाला काम भी कर देगी। बोली मेरी सास। माँ, विद्या ठीक कह रही है। दीपा अब सचमुच बड़ी हो गई है। लो, एक शादी करके सयानी हो गई है और दूसरी बिना शादी के। लगता है अब मुझे अपने आप को बदलना होगा। दीदी दीदी, ये तो बताओ कि आप अपने आप को बदलोगे कैसे हैं? इसकी पैंट शर्ट पहनकर या उसकी सलवार कमीज पहनकर? क्या जो कुछ भी करो, मेरे जीजू की तो निकल पड़ी। तुम्हें बदलने की कोई जरूरत नहीं है। दिन तो हमारी विद्या के बदलने वाले हैं। आज शाम को लक्ष्मी पूजन के समय हमारे समीर का एक दोस्त अपने भाई के साथ इसे देखने आ रहा है। जीजू जीजू जीजू, बताइए लड़का कैसा है? हैंडसम है ना दिखने में? और क्या काम करता है? मुझे बताइए ना जीजू। रिलैक्स रिलैक्स, वो तुम्हें देखने नहीं, वो विद्या को देखने आ रहा है। तुम्हें सब बता दूंगा। ओके, चलो चलो, और काम करना है। यस। माँ, रिश्ता आया है, उसकी विदाई नहीं हो रही। हाँ, पर विदाई होते हुए देर भी तो नहीं लगेगी ना। जरा मेरी गलता सुन। हुन रब तो दुआ करना है कि विद्या का ये रिश्ता पक्का हो जाए और जल्द से जल्द उसकी शादी हो जाए। क्यों? बोल क्यों? ताकि विद्या इस घर से चली जाए। अब जब वो जाएगी तभी तो तू सबकी नजर में आएगी ना, तो इम्पोर्टेंस बढ़ेगी तेरी। कब समझेगी? मासी जी, जल्दी तैयार हो जाइए, बहुत काम बाकी है। हाँ, लड़के वाले आ रहे हैं। मेरी तो फेस वैल्यू ही खराब कर दी तूने और विद्या ने। मर। श्यामा, जब बेटा देख कर विद्या क्या कर रही है? मम्मी, वो और कहाँ होंगी? वो तो अपने कमरे में है। आज दीदी को वक्त लगेगा तैयार होने में। उन्हें देखने जो आने वाले हैं। आने वाले के ये लो आ गए। हैप्पी दिवाली। अमित, अंकल आंटी के पाँव छू, आशीर्वाद लो। जी मैं कजरी। मासी, आओ बेटा बैठो। ये क्या है? देख दीपा, कोई शरारत नहीं। दीदी दीदी, कोई दीदी दीदी नहीं। वो अमित है ना, बहुत ही रिजर्व किस्म का है। दीदी कुछ नहीं होगा, मैं बता रही हूँ ना तुमको। रुक जाओ दीपा। क्या बात है अमित, इस तरह क्या देख रहे हो? दिल की धड़कनें तेज हो गई क्या? जी चीनी, एक चम्मच। जी। दूध कम या ज्यादा? जी मैंने कहा दूध कम या ज्यादा? नॉर्मल
आपकी चाय। थैंक्स। अब आप चाय पी लीजिए, तब तक मैं उन्हें बुलाकर लाती हूँ जिन्हें देखने आप यहाँ आए हैं। मेरी दीदी, यू नो। बेटा, दीपा की बात का बुरा मत मानना, ऐसी ही है वो, स्वीट, मिठी। इट्स ओके आंटी, इट्स ओके। अरे ये क्या दीदी, तुम तो तैयार भी नहीं हुई। अरे तुम्हारा होने वाला पति वहाँ पर कब से आके बैठा हुआ है, चलो जल्दी। छोटी, मुझे आदत नहीं है तेरी तरह रोज रोज तैयार होने की। हाँ राइट, ठीक है ठीक है। अच्छा ठीक, दीदी आप ये पहनोगी प्लीज। मैं तुमको तैयार करके देती हूँ। नहीं बस, मैं ऐसी ही ठीक हूँ। अच्छा बाबा, ऐसी ठीक हो तो ऐसी ठीक है। चलो अब, एक बार रॉन्ग नंबर लगा चुका है मुझे देखकर तुम्हारा होने वाला पति। छोटी, जरूर तूने बदमाशी की होगी और ये क्या लगा रखा है, होने वाला पति होने वाला पति। क्यों गलत कहा, सिर्फ पति कहूँ। छोटी बहुत बदमाश हो गई है, मार खाएगी। पूजा मैं आती हूँ। अच्छा दीदी जल्दी आना, अब लेट मत करना, ठीक है? हाँ। बेटा अमित, प्रैक्टिस कैसी चल रही है? जी ठीक चल रही है अंकल जी। ठीक नहीं, बहुत अच्छी चल रही है। एक्चुअली अपनी तारीफ करते हुए थोड़ा शर्माता है। हिंदुस्तान के नामी ग्रामी वकीलों के लिस्ट में बहुत जल्द अमित का नाम जुड़ने वाला है। आई एम प्राउड ऑफ हिम। अच्छा, तो फिर आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ, क्योंकि मैंने एक टॉप के वकील को बुद्धू बनाया है। ये धोखा नहीं है, सच है। और ये सच तुम्हें बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसे तुम्हारी नजरें कह रही है। क्यों? नमस्ते, हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली टू यू टू। हैप्पी दिवाली। अरे भाई समीर, वैसे ही बहुत देर हो चुकी है। अंकल जी, अगर आपको एतराज ना हो तो अमित और विद्या एक दूसरे से बात कर लें। मुझे क्या एतराज हो सकता है? तो ठीक है अमित, जाओ तुम विद्या के साथ बात कर लो, जो कुछ पूछना है, जो कुछ कहना है कह लो। देखिए विद्या जी, मैं आपसे ये नहीं पूछूंगा कि आप कितना अच्छा खाना बनाती है या शादी के बाद मेरे पेरेंट्स का कितना ख्याल रखेंगे। मैं सिर्फ इतना पूछूंगा कि अगर ये रिश्ता हुआ तो आप इस रिश्ते को किस नजरिए से देखेंगे। आप अपने आप को मेरी फैमिली में किस तरह इन्वॉल्व करेंगे। जिस रिश्ते के जुड़ने की संभावना है, उस रिश्ते के लिए मैं भी उतनी ही अनजान हूँ जितनी कि आप है। मेरे लिए भी ये जिंदगी का नया पहलू होगा और आपके लिए भी। तो जिंदगी के इस नए पहलू को मैं उसी नएपन के साथ अपनाना चाहूंगी जितना कि एक बच्चे के लिए नयापन होता है जब वो पहली बार अपने आप चलने लगता है। हो सकता है कि जिंदगी के इस नए पहलू में हम दोनों गिर पड़े, लेकिन एक विश्वास के साथ गिरेंगे कि हमें संभालने वाला कोई है।
बाकी रिश्ते इसी पहलू से जुड़ जाएंगे। चलें? जी क्या आप अगर मुझसे कुछ पूछना चाहती हैं तो प्लीज। जी नहीं, मैं कुछ नहीं पूछना चाहती। ओके। तो क्या तय किया तुमने? फैसला अभी सुनाओगे या बाद में? बेटा कोई जल्दी नहीं है, आराम से सोचकर फैसला लेना। नहीं अंकल जी, मैंने फैसला कर लिया है। मैं विद्या के साथ शादी करने के लिए राजी नहीं हूं, राजी नहीं हूं, राजी नहीं हूं, राजी नहीं हूं।